हेलो एवरीवन। आज हम लोग कोनिक सेक्शन के लास्ट टॉपिक हाइपरबोला के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ ही हम लोग इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे और इसका प्लेलिस्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो आइए जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। ये हाइपरबोला होता क्या, इसका कुछ डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसको कैसे इसके फार्मूले को फाइंड आउट किया जाता है उसके बारे में देखेंगे और लेटस रेक्टम के बारे में देखेंगे। तो डेफिनेशन क्या होता है हाइपरबोला का? ए हाइपरबोला इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। एक प्लेन में उन सभी पॉइंट्स का सेट, द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंस, उनका डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम फिक्स्ड टू पॉइंट्स, टू फिक्स्ड पॉइंट्स से क्या वो सेम हो। द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इन दिस प्लेन इज ए कंस्टेंट। मतलब अगर हमारे पास दो फिक्स्ड पॉइंट है तो उनके डिस्टेंस का डिफरेंस करेंगे तो हमेशा कांस्टेंट आएगा, चाहे जितने भी पॉइंट आप उस हाइपरबोला पे ले लें। अब जैसे हम लोग स्टार्ट करें इसके फिगर के ऊपर, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये मान लीजिए हाइपरबोला हम लोगों ने बना दिया, ये फोकस है, तो फिक्स्ड पॉइंट है F1 और ये F2, ये आपका ओरिजिन है 0 0। तो अगर यहाँ पे हमने हाइपरबोला कोई पॉइंट लिया तो इसका इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस माइनस इस पॉइंट से डिस्टेंस PF2 माइनस PF1। अब आपने कोई पॉइंट अगर Q यहाँ पर ले लिया तो QF2 माइनस QF1 जो सेम होगा, QF1 वो सेम होगा, QF2 माइनस QF1 वो आपका सेम होगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फिगर में, आप देखेंगे विशेष तौर से किन चीज़ों के बारे में, उसको देख लें। हम इस फिगर में देखेंगे विशेष तौर से कुछ शब्दों के बारे में हम लोग जान लें। जैसे ट्रांसवर्स एक्सिस होता है, ठीक है, एक्स एक्सिस को बोल रहे हैं, और एक सेंटर होता है, हमें पता ही होता है, ठीक है, 0 0 जिसको लेते हैं। पहले फिक्स पॉइंट को F1 लेते हैं, सेकंड वाले को F2 लेते हैं। अब इसमें आप देखेंगे, मान लीजिए P1 पॉइंट लिया तो P1 F2 माइनस PF1, एक P2 पॉइंट लिया इस हाइपरबोला पे तो PF2 माइनस PF1 वो सेम होगा, ठीक है। और P3 मान लीजिए सेकेंड वाले पे ले लिया आपने तो हो जाएगा ये P3F1 माइनस P3F2, इसका जो वैल्यू आएगी कांस्टेंट आएगी। अब बात ये देखना है कि अब कुछ हमें इसमें से कुछ रिलेशन को निकालना है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखें इस फिगर में, यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा फोकस है वो सेंटर से मतलब ओरिजिन से 2C डिस्टेंस पे है, तो इसका जो ऑर्डिनेट हो जाएगा वो C0 हो जाएगा, कोऑर्डिनेट माइनस C0, और ये C0। और जो वर्टेक्स है इसको बोलते हैं वर्टेक्स, तो B को वर्टेक्स और यहाँ पर बीड A वर्टेक्स और ये B वर्टेक्स है, तो इसको हम लेंगे A0 और ये माइनस A0, ठीक है, कोऑर्डिनेट। तो आप देखेंगे कि ये जो A डिस्टेंस है, आप यहाँ पर A डिस्टेंस ले सकते हैं, और ऊपर वाला जो एक्सिस Y एक्सिस उसको हम B डिस्टेंस पे ले लिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जो C है, ये जो डिस्टेंस है C का हमारा, उसको हमने इस तरीके से व्यवस्थित कर दिया। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें मिलेगा C² इज इक्वल टू A² प्लस B², ठीक है। बट हमें पहले B की वैल्यू को निकालना है, तो B इज इक्वल टू स्क्वायर रूट C² माइनस A², इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी। ये रिलेशन था, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है ये जो हमारा जो किसी भी पॉइंट से फिक्स्ड जो दो पॉइंट होते हैं F1 F2, उनके डिस्टेंस का डिफरेंस हमें निकालना है, कितना कांस्टेंट होता है वो, उसकी वैल्यू क्या होती है इस कांस्टेंट की। आप यहाँ पर देख सकते हैं P1 F2 माइनस P1 F2 माइनस P1 F1 की वैल्यू को निकालना है,
तो हम सिंपली यहाँ पर एक चीज़ दिखा दें, जैसे मान लीजिए इस तरीके से हमने इसको बनाया हाइपरबोला को, तो ये हमारा जो हाइपरबोला है इस पर कोई भी पॉइंट ले ले तो उसका डिफरेंस जो है, इसको F2 लेंगे, इसको F1 लेंगे। जैसे यहाँ पर न लेकर के आप यहाँ पर ले लीजिए, ठीक है, तो इसको आप A ले लीजिए, चाहे B ले लीजिए। तो क्या करेंगे, BF2 माइनस BF1, ध्यान देंगे BF2 माइनस BF1। तो निकालने के लिए आपने देखा कि ये जो यहाँ से डिस्टेंस है A है और यहाँ का C है। सिमिलरली यहाँ भी ये A होगा और यहाँ का C होगा। तो जब आप निकालेंगे BF2 तो आपको निकालना होगा पहले BA, मतलब इसको आप O ले लें तो BO आपका A हो जाएगा, प्लस फिर आप लेंगे BF2, तो यहाँ का डिस्टेंस क्या है C, तो A प्लस C हो जाएगा। आपको माइनस करना है क्योंकि अब इस वाले में से इसको माइनस करना है, तो BF1 को माइनस करेंगे तो BF1 कितना होगा, देखिए यहाँ पर ये टोटल है C और यहाँ का है A, तो यानी कि C माइनस A करेंगे तो ये निकल जाएगा, तो आ जाएगा C माइनस A। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, A प्लस C माइनस C प्लस A, तो C और माइनस C कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 2A। तो हमारे पास कितना आ जाएगा वैल्यू उसकी, 2A। तो हमारे पास आ जाएगा 2A, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 2A। इस तरीके से उसको हम निकाल सकते हैं उसके वैल्यू को। अब देखिए जब 2A हमारा वो कांस्टेंट निकल गया तो अब हमें देखिए उसके स्टैंडर्ड इक्वेशन को निकालना पड़ेगा। बट उससे पहले हम लोग इसेंट्रिसिटी के बारे में जान लें कि इसेंट्रिसिटी क्या होता है। जैसे हम लोगों ने एलिप्स के बारे में देखा था, पैराबोला के बारे में इसेंट्रिसिटी को पढ़ा था कि रेशियो क्या होता है उसका, स्मॉल इज इक्वल टू C अपॉन A, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो C है वो बड़ा है आपके A से, इसीलिए इसका जो जब यहाँ पर C जो है A से बड़ा है तो यहाँ पर इसेंट्रिसिटी क्या होगा, हमेशा लेस होगा 1 से। तो यहाँ पर इसेंट्रिसिटी क्या होगा, 1 से लेस होगा। इन टर्म्स ऑफ इसेंट्रिसिटी द फोकी आर एट ए डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम द सेंटर, क्योंकि C इज इक्वल टू A हो जाएगा तो हम लोग उसके फोकी का जो डिस्टेंस होता है वो A हो जाएगा, क्योंकि आप उसको ऐसे निकाल सकते हैं E इज इक्वल टू C अपॉन A। ये C क्या होता है, सेंटर का डिस्टेंस होता है, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन। तो C इज इक्वल टू क्या मिलेगा, A, और A क्या होता है, वर्टेक्स का डिस्टेंस, वर्टेक्स का जो पॉइंट होता है वहाँ से सेंटर का डिस्टेंस, ओरिजिन का डिस्टेंस, ठीक है। ऐसे इसको कर देते हैं। अब बात करें स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोला के बारे में, तो आप किसी भी एक फिगर को पिक कर लें। हम A को लेते हैं तो हम यहाँ ये देखते हैं कि सिंपल हम लोगों ने इसके कोऑर्डिनेट्स को देख लेने, जैसे 0 0 हमारा होता है ओरिजिन, और ये वर्टेक्स हो जाएगा -A0 और ये हो जाएगा -C0, ये वर्टेक्स हो जाएगा A0 और ये फोकस हो जाएगा C0। अब हमें कोई भी पॉइंट ले लेना है इस पर, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, उसको कुछ भी ABCD F चाहे कुछ भी नाम दे दें। मान लीजिए हमने यहाँ पर P पॉइंट ले लिया, हमने यहाँ P पॉइंट ले लिया, तो क्या करेंगे, PF1 माइनस PF2। हमें यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, जो डिस्टेंस होता है उसका दोनों फोकस का किसी पॉइंट से उसका डिफरेंस, तो PF1 माइनस PF2 इज इक्वल टू 2A। हम लोगों ने ये निकाल रखा है 2A, प्रत्येक केस में 2A ही होगा। तो अब PF1 की वैल्यू क्या निकालेंगे, दो पॉइंट का डिस्टेंस का फार्मूला XY और C0 के बीच का डिस्टेंस, और PF1 में क्या करेंगे,
एक्स वाई माइनस सी ज़ीरो का डिस्टेंस। तो जब आगे आएंगे अब सीधे सीधे पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक्स प्लस सी स्क्वायर रूट एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्योंकि हम लोगों ने किया क्या था, एक्स वाई जो पॉइंट था उससे सी ज़ीरो का डिस्टेंस निकाला, फिर माइनस क्या किया हमने, तो इसको निकालने के लिए हमने ये फार्मूला अप्लाई किया। फिर एक हमने लिया एक्स वाई जो पॉइंट था उसी से, यानी पी ही पॉइंट से हम माइनस सी ज़ीरो के पॉइंट को, मतलब प्लस सी ज़ीरो के पॉइंट को निकालना चाह रहे थे, और ये माइनस सी ज़ीरो वाला था। तो इस तरीके से हम उसको देखेंगे। अब बात करते हैं इसको सॉल्व करने की। तो हम लोग देखते आए हैं यहाँ पर कि इस वाले माइनस को इधर ले जाएंगे, 2a प्लस स्क्वायर रूट एक्स माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आएगा 4a स्क्वायर प्लस 4a एक्स माइनस सी स्क्वायर रूट एक्स माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये पूरा कट करके इस तरीके से सिंप्लीफाई हो जाएगा। जब आप करेंगे तो ईजिली आ जाएगा। फिर इसमें अब कुछ नहीं करना है, अब इसमें इसका स्क्वायर रूट कर देना है, स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर कर देना है। इसको होल स्क्वायर करेंगे तो ये वाला आपका हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2cx। सिमिलरली ये वाला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि माइनस 2cx कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ इतना कुछ बचेगा। तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा, चाहे इसको आप यहाँ ले जाएं तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो और जब आगे जाएं तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हम लोगों ने प्रूव किया है, ऊपर रिलेशन हम लोगों ने देखा था कि बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या निकाले थे हम लोगों ने, बी स्क्वायर। तो इसके प्लेस पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारा फार्मूला आ जाएगा। तो आप अपने नोटबुक में इसको ईज़िली इसी फॉर्मेट पे और इसी कॉन्सेप्ट पे लगाइएगा और आसानी से आप उसको लगा लेंगे सिंप्लीफाई करके। अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अब हमें देखना है लेटस रेक्टम के बारे में। तो लेटस रेक्टम क्या होता है, लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला इज ए लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स के बारे में बताया था आपको, जो एक्स एक्सिस होता है ट्रांसवर्स होता है, मतलब जिस पर मुंह खुला होता है उस हाइपरबोला को, उसी को आप ट्रांसवर्स जानिए सिंपल भाषा में। ट्रांसवर्स एक्सिस थ्रू एनी ऑफ द फोकी एंड हुज एंड पॉइंट लाई ऑन द हाइपरबोला। मतलब ये कह रहा है कि मान लीजिए इस तरह का हमारे पास फिगर दिया हुआ है किसी हाइपरबोला का, तो किसी भी फोकस को ले लें आप, चाहे F1 को ले लें चाहे F2 को ले लें। मान लीजिए हम F1 को लेना चाहते हैं, तो F1 से ये ट्रांसवर्स एक्सिस होती है, जो एक्स एक्सिस है इसको हम ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं। तो इसी F1 के परपेंडिकुलर, मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा करने पर जो इसकी डिस्टेंस आएगी इस दोनों हाइपरबोला के कॉर्नर से, उसी को हम लोग लेटस रेक्टम कहते हैं। तो इस लेटस रेक्टम को निकालने का तरीका ये है कि आप पहले ये इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस आप L मान लीजिए, और इसका जो कोऑर्डिनेट्स होता है, इसका जो ऑर्डिनेट्स होता है वो क्या होता है, -c0। तो यानी जाहिर सी बात है कि ये -c होगा और ये y पर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो -c और L हो जाएगा।
ठीक है। अब इसको याद रखेंगे, ये पॉइंट क्या है, -CL। अब हमें L की वैल्यू को निकालना है। तो L की वैल्यू को निकालने के लिए हमें पता है कि वो हाइपरबोला पे वो पॉइंट है, तो उस पॉइंट को सेटिस्फाई करना चाहिए हाइपरबोला के x² - y² - b² वाले इक्वेशन में। तो यहाँ पर x के स्थान पर हम -c लेंगे और उसके स्थान पर L लेंगे। तो ये हो क्या जाएगा हमारे पास, इसके स्थान पर करिएगा तो इसके स्थान पर x² के स्थान पर L रखेंगे तो क्या आ जाएगा, L²। नहीं, c था, x बराबर c था ना, तो x बराबर c रखेंगे तो आ जाएगा c²। -c रखेंगे तो -c का स्क्वायर करेंगे तो c² हो जाएगा, और y² के स्थान पर L² पुट करेंगे तो आप यहाँ पर L² पुट कर दीजिए, L² पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा L²। अब हमें इसी L की वैल्यू निकालनी है। तो L की वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ से देखें तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, c² - a² - 1 = L² b²। फिर यहाँ से भी इसको सॉल्व करेंगे तो L² इस b² को आप यहाँ पर ला दीजिए, इस साइड में ला दीजिए तो आ जाएगा यहाँ पर b²। अब ये जो a² यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, सिंपली यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा a²। तो c² - a² की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि होता है b², ठीक है, यही होता है b²। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए b², तो b², ठीक है, और ये b⁴ हो जाएगा, ठीक है, b⁴ a² हो जाएगा। तो हमें L² बराबर मिल जाएगा b⁴ a²। जब आप L की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट में जब ये हो जाएगा तो b² बाहर आएगा और a बाहर आएगा। तो हमें L की वैल्यू सिंपली क्या मिल गई, b² a। तो आप यहाँ से देखें कि ये जो हमने यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस निकाली थी L क्या है, b² a, और लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, इस पूरे डिस्टेंस को बोलते हैं। तो डबल हो जाएगा यानी 2b² यानी कि 2L = 2b² a। इसका फार्मूला आ जाएगा लेटेस्ट रेक्टम का। होप आप लोगों को बढ़िया लगा होगा ये सेशन, और यार इसको मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें। और ये प्लेलिस्ट बनके तैयार हो गई है। अब सिर्फ आपके 3 चैप्टर और रह गए हैं 11th में, इसको भी जल्द ही कंप्लीट कर दिया जाएगा, और 12th का यहाँ पर कंप्लीट है। अब जल्द ही 10th 9th की बारी है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक ये चीज़ पहुँच सके।